श्रद्धा के पथ पर सियासत। जी हां, यूपी की सियासत में सवाल जोर शोर से उठ रहा है, क्या यूपी में कांवड़ यात्रा राजनीति का नया डेस्टिनेशन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूसीसी बिल को लेकर कांवड़ यात्रा निकाली, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी कांवड़ यात्रा के बहाने वेस्ट यूपी में अपने हार्डकोर वोटर को लामबंद करने की कोशिश में जुटी है। दरअसल कांवड़ियों का असली अखाड़ा और जमावड़ा पश्चिमी यूपी है और कहा जा रहा है कि यहां इस बार कांवड़ियों के साथ राजनीतिक धारा भी बह रही है। – 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले यूपी में निकलने वाली कांवड़ यात्रा के बड़े सियासी मायने हैं। सीएम योगी की कांवड़ियों पर फूल बरसाते और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा, ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। श्रद्धा के पथ पर सियासत का खेल जारी है। चुनावी दौर में सियासत की डगर पर कांवड़ यात्रा का नारा खूब बुलंद होता दिख रहा है। कुंभ, राम मंदिर और कांवड़ यात्रा यूपी में बीजेपी के चुनावी तरकश के 3 धार्मिक तीर हैं। राम मंदिर का मुद्दा मतदाताओं के लिए अब नया नहीं है। कुंभ में अभी 2 साल का वक्त है। अब कांवड़ यात्रा वो अंतिम मौका है जिसके जरिए बीजेपी अपने हार्डकोर वोट बैंक को और मजबूत करने में जुटी है। दरअसल वेस्ट यूपी की जमीन ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सबसे मुफीद है। यहाँ 26 लोकसभा सीटें हैं और 126 विधानसभा की सीटें हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में मंत्री, सांसद, विधायक कांवड़ उठाते हैं और कांवड़ियों की खातिरदारी करते दिखाई दे रहे हैं। यूपी ही नहीं, देश में कांवड़ियों का असली अखाड़ा और जमावड़ा वेस्ट यूपी ही है। यहाँ इस बार कांवड़ियों के साथ राजनीतिक धारा भी बह रही है। सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद संजीव बालियान की कांवड़ यात्रा ने बटोरी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कांवड़ उठाने के पीछे उनका मकसद साफ था। बालियान ने हर की पैड़ी से कांवड़ यूसीसी बिल के लिए उठाया। उन्होंने अपनी 80 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा 4 दिनों में पूरी की। वो कांवड़ शिविरों में रुके, कांवड़ियों के साथ खाना खाया और रास्ते में कांवड़ियों को इस बिल के फायदे भी बताए। यूसीसी के बारे में जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा एक ऐसा वो था कि जिसमें लाखों लोगों से मुलाकात होती है। 4 करोड़ लोग चलते हैं, उनमें से बहुत से लोगों से मुलाकात पिछले 3 दिनों में हुई है। तो जहां किसी के मन में कोई डाउट है उसको दूर करने का प्रयास किया। कांवड़ियों के घाव पर लगा भावनाओं का मरहम बूथ पर नया चुनावी माहौल तैयार कर सकता है। ऐसे में कांवड़ यात्रा से निकलने वाला राजनीतिक संदेश अहम होता है और बीजेपी इसी को धार देने में जुटी है। ये खुद उनके पास जा रहे हैं, कांवड़ियों के पास जा रहे हैं, पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ रुक रहे हैं। संजीव बालियान जी तो कांवड़ी खुद भी बन चुके हैं, वो कांवड़ उठा के यात्रा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि वेस्ट यूपी से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा न केवल विपक्ष की धार कुंद करेगी, बल्कि पूरे सूबे में नए राजनीतिक माहौल को तैयार करेगी। प्रदेश नहीं बल्कि देश के कांवड़ियों की धुरी वेस्ट यूपी रहा है। वेस्ट यूपी जहां के 24 जिलों में 26 लोकसभा सीटें और लगभग 126 विधानसभा सीटें आती हैं। इस बार ये यात्रा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसने राजनीति का साथ ले लिया है। वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा कामयाब होती है। 2014 में यहां मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे बड़ा मुद्दा था, तो 2019 में पलायन बड़ा मुद्दा बना। अब कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा बीजेपी को कितनी संजीवनी देगी, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, आपको थोड़ा समझना होगा कांवड़ के बारे में, कांवड़ यात्रा के बारे में। और पहले से कांवड़ यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा के फायदे क्या है, सियासी फायदे अब हम आपको समझाएंगे। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा पहले पुष्प वर्षा नहीं होती थी, लेकिन सबसे सीएम योगी आए तो पुष्प वर्षा हो रही है। अब समझिए, 26 लोकसभा सीटों पर बनता है भगवा माहौल।
क्योंकि पश्चिमी यूपी है। और हरिद्वार से आप देखिए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये सारा इलाका, मेरठ, पूरा बेल्ट, यहाँ कांवड़ी आते हैं और करीब 4 करोड़ के आसपास कांवड़ी आ जाते हैं। आपको बता दें, हार्डकोर वोट बैंक को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यानी हिंदुत्व वोट की बात हम कर रहे हैं, हार्डकोर वोट बैंक को बीजेपी मजबूत करने में मदद मिलेगी बीजेपी को। पूरे सूबे में नया राजनीतिक माहौल बनता है। कांवड़ यात्रा से निकलने वाला राजनीतिक संदेश भी काफी अहम हो जाता है और कांवड़ यात्रा में बीजेपी के लिए कवच का काम करती है। जैसे आपने संजीव बालियान को देखा, कपिल अग्रवाल को देखा, खुद सीएम योगी मेरठ पहुंचे और आपने देखा पुष्प वर्षा की। पहले तो हेलीकॉप्टर से कराते थे, लेकिन अब चुनाव भी है तो ये बहुत मायने रखता है। तो कवच का काम करते। कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा से बीजेपी को संजीवनी मिलेगी। जिस तरह मैंने जिक्र किया, संजीव बालियान खुद कांवड़ लेकर आए, 80 किलोमीटर मुजफ्फरनगर तक चले और करीब 4 करोड़ के आसपास कांवड़ आते, तो साधने का मौका मिल सकता है। पूरी सड़कें आपने देखा होगा भगवा रंग कांवड़ियों से पटी पड़ी रहती हैं। हर चुनाव में सीएम योगी उठाते हैं कांवड़ियों और हिंसा का मुद्दा। आपने सीएम योगी को देखा कि कांवड़ियों की व्यवस्था पर वो खास ध्यान रखते हैं। पुष्प वर्षा, उनके निकलने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कैंप लगाए जाए, सुरक्षा, तो ये तमाम पहलुओं पर उनकी नजर होती है और कांवड़ियों को वो खास तरजीह देते हैं।